नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपके भाग्य में जो सरकारी पैसा है या नहीं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का एक मन में संकल्प होता है, इसीलिए वह पढ़ाई करता है, अपने अंदर कोई कला जागृत करता है कि मेरे कर्मों में जो सुख है वह अच्छा हो, मुझे कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिले, छोटी हो अथवा बड़ी। लेकिन आपके भाग्य में सरकारी पैसे का योग है या नहीं, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। क्योंकि हर एक की इच्छा यही रहती है कि मैं ऊंचा उठ जाऊंगा या नहीं, मुझे अच्छा पद प्राप्त होगा या नहीं। सरकारी पैसे का यदि हम विचार करते हैं तो जो 10वां भाव है उससे हम जो नौकरी का विचार करते हैं। यदि 10वें भाव का स्वामी भले ही वह सूर्य है, शनि है, गुरु है, मंगल है अथवा चंद्रमा है, 10वें घर का स्वामी यदि बलवान होता है और योग स्थान पर बैठा हो तो आपके भाग्य में जो सरकारी पैसा है वह लिखा जाता है। अर्थात यदि दशमेश उच्च का होकर के केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठा है तब आपके भाग्य में जो नौकरी का योग है वह उत्तम बनता है। जब 10वें भाव पर शुभ ग्रहों की अथवा बलवान ग्रहों की दृष्टि होती है, अर्थात कोई भी ग्रह उच्च का होकर के जब 10वें भाव को देखता है तब भी आपके भाग्य में जो सरकारी पैसा है वह लिखा जाता है। और यदि एक से ज्यादा ग्रह 10वें भाव में विराजमान हो अथवा 10वें भाव को देखते हो तो उसमें जो ज्यादा बली है उसी के माध्यम से आपको उत्तम पैसे का योग बनता है। और यदि मंगल, सूर्य, शनि यह आपके उच्च राशि में है, स्वराशि में है, मूल त्रिकोण में है और उनका कोई ना कोई संबंध आपके 10वें भाव से है तो आपके घर में जो सरकारी पैसा है वह आएगा ही। अर्थात यदि जो शनि है आपके चौथे भाव में बैठा है अथवा शनि लग्न में बैठा है और या शनि आपके 8वें भाव में बैठा है तो शनि बलवान है, उच्च का है और अथवा अपनी राशि का है या फिर अपने मूल त्रिकोण का है, उसकी दृष्टि आपके 10वें भाव पर है। लग्न में बैठ करके 10वीं दृष्टि से देखेगा, 7वें बैठ करके वो 7वीं दृष्टि से देखेगा और 8वें बैठ करके वह तीसरी दृष्टि से देखेगा। यदि वह उच्च का है तो अवश्य ही आपको सरकारी पैसा वह देने वाला होगा। इसी प्रकार यदि मंगल आपके 10वें भाव में बैठा हो, चौथे भाव में बैठा हो अथवा तीसरे भाव में बैठा हो या फिर 7वें भाव में बैठा हो तब भी वह आपको सरकारी पैसा देने वाला होता है। परंतु वह उच्च का होना चाहिए अथवा वह अपनी राशि का होना चाहिए या फिर अपने मूल त्रिकोण का होना चाहिए। और यदि वह छठे घर का स्वामी भी है, अर्थात यहाँ पर 1 अथवा 8 राशि भी आती है, तब भी वह आपके 10वें भाव में बैठा है तब भी आपको जो सरकारी पैसा है वह प्रदान करेगा। इसी तरह यदि आपके सूर्य चौथे अथवा 10वें बैठे हैं, अपने मूल त्रिकोण के हैं, उच्च के हैं, तब भी आपके जो सरकारी पैसा है वह आपको प्राप्त होगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मन करता है कि मैं छोटी अथवा बड़ी सरकारी नौकरी में हूं और इसके कारण मुझे जो सरकार की तरफ से सुविधाएं हैं वह प्राप्त हो। यदि उच्च का होकर के चौथे घर में आपके सूर्य बैठता है और यदि 10वें भाव में सूर्य बैठता है तब भी आपको वह नौकरी का योग बनाता है। और यदि चंद्रमा ऐसे ही बैठा हो अर्थात 10वें हो या तो कर्क का हो या फिर वृष का हो अर्थात या स्वराशि का हो या अपने उच्च का हो, यह तब भी आपके भाग्य में उत्तम जो राजयोग है वह बनाता है। और यदि इसके ऊपर किसी प्रकार से गुरु की दृष्टि पड़ती हो, अर्थात गुरु दूसरे बैठा हो अथवा गुरु आपके 5वें बैठा हो, तब निश्चय रूप से आपके भाग्य में जो सरकारी पैसा है वह प्राप्त होता है। यदि गुरु 7वीं दृष्टि से या गुरु 7वें बैठा है तब वह भी राजयोग देने वाला है, अर्थात गजकेसरी योग बनता है। इसके कारण भी आपके भाग्य में
उत्तम पैसे को वह देने वाला है। यदि एक दूसरे को देखते हो तब उत्तम जो नौकरी है वह आपको प्राप्त होगी, अच्छा जो धन लाभ है वह प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि यहाँ पर बुध है तो आप बुध और यहाँ पर बुध है और वह अपनी राशि का है, अपनी मूल त्रिकोण का है या फिर अपनी उच्च राशि का है, तब भी आपके भाग्य में जो नौकरी है वह अच्छी मिलेगी। और यदि इसके साथ केतु हो तो यह पैसा आपका बाहर से आएगा, अर्थात आप विदेश में नौकरी करेंगे अथवा जो सरकार की तरफ से आपको विदेश भेजा जा सकता है। आप भले ही किसी बैंक में नौकरी करें अथवा किसी उच्च पोस्ट पर है, जो आपके भाग्य में पैसा आएगा वह अपनी सरकार के साथ साथ जो विदेश है वहां से भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए जो आपने विचार करना है वह 10वें भाव से अथवा जो तीसरा और 11वां, यदि चंद्रमा तीसरे बैठा है और गुरु आपके 11वें भाव में बैठा है, तब भी आपके जो सरकारी पैसा है वह उत्तम बनता है। अर्थात आपको जो सरकार की तरफ से पैसा आना है, नौकरी आनी है, वह अच्छी नौकरी बनेगी, क्योंकि गुरु चंद्रमा को पूर्ण दृष्टि से देखता है। और इसी प्रकार यदि मंगल शनि छठे भी बैठे हैं और उनके जो संबंध है वो दशमेश के साथ है, जो 10वें घर का स्वामी है उसके ऊपर उसकी दृष्टि हो अथवा वो इनके साथ बैठ जाए, तब भी आपके जो भाग्य में उत्तम जो नौकरी है, सरकारी पैसा है, वह देने वाला है। इस प्रकार यदि हम विचार करते हैं कि आपके भाग्य में नौकरी है या नहीं, सरकार की तरफ से पैसा है या नहीं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुंडली के जो उच्चतम ग्रह है, कितने ग्रह उच्च के हैं, यदि 9वें घर का स्वामी 10वें घर का स्वामी 9 में बैठा हो तब भी आपको सरकारी पैसा मिलेगा। और यदि दोनों 9वें घर में बैठे हैं तब भी आपको सरकारी पैसा मिलेगा। और यदि दोनों 10 में बैठे हैं तब भी आपको सरकारी पैसा मिलेगा। लेकिन यदि ये दोनों इकट्ठे होकर के कहीं पर भी केंद्र में विराजमान हो तब भी आपके जो सरकारी पैसा है वह आपको प्राप्त होगा, आप सरकारी नौकरी करेंगे। इसलिए यदि आपने अपनी कुंडली का विचार करना है तो सबसे पहले उसमें कितने ग्रह उच्च के हैं यह विचार करें, वो कहाँ पर विराजमान है यह विचार करें, राहु का विचार करें कि राहु आपके कैसे स्थान पर बैठा है। और क्योंकि जो राजनीति में प्रवृत्ति मिलती है अथवा आपको अच्छी उन्नति मिलती है या अकस्मात धन की प्राप्ति होती है वह राहु के कृपा से होती है। यदि राहु की स्थिति ठीक है, मंगल शनि और सूर्य आपके अच्छे भाव में बैठे हैं, तो निश्चय ही आपके भाग्य में जो सरकारी पैसा है वह मिलता है। इस प्रकार कुंडली का विचार करने के बाद आप अपने पास आया हुआ जो ग्राहक है, जो भक्त है, आप उसे बतला सकते हैं कि आपके घर में जो सरकारी पैसा है वह अवश्य आएगा। पर कब आएगा, जब दशमेश की दशा हो या दशमेश का अंतर हो, जो चौथे घर के स्वामी की दशा हो जब उसका अंतर हो, या 9वें घर के स्वामी की महादशा हो जब उसका अंतर हो, तब आपका जो पैसा है, जो सरकारी पैसा है, आपको प्राप्त होगा। जिसमें आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, कोई साक्षात्कार करने के लिए जाते हैं, उसमें आप इस दशा का विचार करें कि यदि 9वें 10वें चौथे छठे और 8वें घर के स्वामी की आपकी दशा अंतर दशा चल रही है, तब आपका वो जो साक्षात्कार है, जो इंटरव्यू है, आप उसमें सफल होंगे और आपको अच्छी जो सरकारी नौकरी है वह प्राप्त होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप किसी योग ब्राह्मण से इसका विचार करवा सकते हैं कि वह दशा कब आएगी और उसमें आपको क्या करना है। यदि आपके नेष्ट ग्रह ज्यादा है, अर्थात जो क्रूर ग्रह है वह ऐसे स्थानों पर बैठे हैं जहां पर वह क्रूरता का फल देते हैं, और उनकी दशा अंतर दशा में आपका साक्षात्कार इंटरव्यू आ जाए, तो आपने उसका जप एवं दान करना है। किस साधन के द्वारा आप नौकरी को प्राप्त करेंगे, यह हम आने वाली जो वीडियो हैं उनमें बताएंगे। नमस्कार।